never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything जेरी तुम? हाँ सर, मैं लेके आई हूँ आपको यहाँ पर। क्या मैं ये जान सकता हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? ऑफकोर्स सर, मैं जरूर बताऊंगी कि मैं आपको यहाँ पर क्यों लेके आई हूँ और कैसे लेके आई हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं आपको अपने मन की बात बता सकूँ। एक्चुअली मैं आपको पसंद करती हूँ कॉलेज के पहले दिन से, पर आपने क्या किया? आपने एक लूजर लड़की के लिए इतनी अच्छी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। आपने जब जिसू रोज सबको रिजेक्ट किया तो मैंने देखा और मैंने सोचा ऐसे आपको बताने से कोई लाभ नहीं होगा, इससे अच्छा मैं आपको किडनैप ही कर लेती हूँ, फिर अपने मन की बात बताऊंगी। क्या सर, आपने चुना भी तो एक लूजर लड़की को जिसे कुछ करना आता ही नहीं है। वहीं बैठो तुम। मैं यहाँ तुमको चिल्लाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि अपने पास खुशी से रखने के लिए लाया हूँ, तो चिल्लाओ मत। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे चीट करके प्रोफेसर के साथ खुशी से रहोगी? मैं ऐसा कैसे होने दूंगा, तुम मुझसे धोखा नहीं कर सकती। और बहुत जल्द उस प्रोफेसर की छुट्टी कर दूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम प्रोफेसर कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा। नहीं रोहित, नहीं, रुक जा, ऐसा मत करना रोहित, ऐसा मत करना प्लीज। मेरे प्रोफेसर को कुछ मत करना। अब मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, मुझे तो ये भी नहीं पता। क्या सर, आपने चुना भी तक लूजर को? हम जैसी हॉट और सुंदर लड़की को रिजेक्ट करके आपने उस लूजर में ऐसा क्या देख लिया जो आपने उसे डेट के लिए चुन लिया? आखिर ऐसा क्या है उसमें जो हम में नहीं है? क्या अंतर है? तुम में और उसमें एक अंतर तो है, और वो क्या है सर? यही कि तुम मेरी एक स्टूडेंट हो। और क्या सर, स्टूडेंट तो वो भी है ना, कोई टीचर तो नहीं ना? तो मेरे लिए टीचर है, ना ही मेरे लिए वो स्टूडेंट है। तो फिर क्या है वो आपके लिए? वो मेरी वाइफ है, मिसेस मीन जिमिन। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो आपकी वाइफ है? देखिए सर, आप पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, आप ऐसा मत बोलिए। वो आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? अभी तो आप लोग डेट कर रहे हैं ना। आपने शादी कब की? हमारी शादी के 2.5 साल हो चुके हैं। जब जिमिन यहाँ आई थी और मैं आया था तब हम दोनों ही मैरिड थे। तुम्हें शायद पता नहीं है ना, मैंने किसी को पता चलने दिया है। इसका मतलब आप मैरिड है और जिमिन भी मैरिड है, आप दोनों कपल है और शादीशुदा है। तब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। उसके बाद जिनी को अपने ऊपर बहुत रिग्रेट होता है, वो बहुत पछता रही होती है जो उसने किया है। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर क्या करूं, मुझे नहीं पता था सर। मैं आपको बहुत पसंद करती थी सर, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मुझे पता होता कि आप मैरिड हो तो मैं ऐसा नहीं करती सर। जिनी, तुमने अपनी गलती मान ली है ना? हाँ सर, हाँ। अगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो तुम्हें इतना रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? एंड डोंट वरी, ना तो जिमिन को पता चलेगा ना ही क्लास के किसी बच्चे को पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था। सो डोंट वरी, ओके? और वैसे भी अब मुझे जिमिन को ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ होगी। क्यों सर, जिमिन आपके साथ नहीं है क्या? मुझे लगा आपके साथ ही होगी। वो मेरे साथ ही थी जिनी, पता नहीं कहाँ चले गए। नीचे गार्डन में टहलने के लिए आई थी और मैं इसे ढूंढने आया तो वहाँ मिली नहीं। सर, जिमिन को ढूंढवाने में मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज सर मना मत करना, एक मौका दीजिए, इसी बहाने मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। हेलो टे, क्या जिमिन तुम्हारे साथ है? नहीं सर, जिमिन यहाँ पे नहीं है, कल आप ही तो उसे लेके गए थे, तो जिमिन यहाँ पे कैसे होगी? क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? हाँ टे, बात तो है, एक्चुअली मुझे जिमिन नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है वो। What? जिमिन नहीं मिल रही? वो कहाँ है सर? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन ये बात तुम जीन दीदी को मत बताना प्लीज। ठीक है सर, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे अपनी लोकेशन भेजिए, आप कहाँ पे हैं? मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं अब जिमिन को ढूंढने जा रहा था, लेकिन तुम आना चाहती हो तो ठीक है, मैं
मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ। हेलो जंकुक, तुम कहाँ पर हो? कॉलेज में हो क्या? हाँ मैं कॉलेज में ही हूँ। क्यों, तुम नहीं आ रही हो क्या? नहीं जंकुक, मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ और तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ। जिमिन फिर से गायब हो गई है। क्या? जिमिन फिर से किडनैप हो गई? रुको मैं अभी आता हूँ। You fucking bastard! क्या तुमने मुझे बास्टर्ड कहा? तुम यहाँ पे किडनैप हो, मैंने तुम्हें यहाँ रखा, तुम मुझे बास्टर्ड बोल रही हो? मैं तुम्हें बास्टर्ड ना बोलूं तो क्या बोलूं? किंग? हाँ मैं इस जंगल का किंग हूँ और तुम्हें अपनी क्वीन बनाऊंगा। ये तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। थप्पड़ मारोगे तुम मुझे? सच में तुम बहुत घमंडी हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम वही जिमिन हो जिसे मैं जानता था। फिलहाल ये तो तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम है ना? ये खाना खाओ। लो खाओ, देखो कैसा लग रहा है, खा के देखो इसे। कैसा लगा खाना? अब बहुत अच्छा लगा खाना। बदतमीज लड़की, सच में तुम बहुत बदतमीज हो। तुम ऐसी बदतमीजी करती थी क्या? अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी ही कहाँ है। अगर देख लोगे तो यहाँ टिक नहीं पाओगे। मॉम, ये मेरी मॉम की फोटो तुम्हारे यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी मॉम? कौन है तुम्हारी मॉम? वो जो सामने दीवार पे लगी है उस फोटो की बात कर रही हूँ मैं, वो मेरी मॉम है। अच्छा वो तुम्हारी मॉम नहीं है जिमिन, वो तो आयु जी है। आयु जी मेरी क्रश। मैं उनके लिए बहुत पागल था, वो एक मॉडल थी। मैंने उनके लिए सुसाइड कर लिया था, तुम्हें पता है? और मैंने सुसाइड क्यों किया था बताओ तुम्हें? मैंने उन्हें प्रपोज किया था पर उन्होंने किसी और को चुन लिया था। कह रही थी पहले से रिलेशनशिप में हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता जिमिन? अच्छा तो अब मैं समझी कि मॉम को आयु नाम से इतनी नफरत क्यों है। उनका करियर और जिंदगी बर्बाद करने वाले तो तुम हो। अच्छा तो तुम आयु जी की बेटी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी मॉम नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम तो मुझे मिल गई ना। सर जिमिन गायब कैसे हुई? आखिर ये सब कैसे हुआ? आप कहाँ थे जब जिमिन गायब हुई थी? जिमिन जब गायब हुई थी तब मैं ऊपर था और मुझे नहीं पता जिमिन को कौन ले गया, कहाँ ले गया। जेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जेनी ने खबर दी थी कि जिमिन गायब है। आखिर जिमिन को कौन लेके जाएगा सर? कहीं सुही और युनजुन तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि एक बार पकड़े जाने के बाद वो दोबारा ऐसा करेंगे। तो फिर जिमिन को कौन लेके गया सर? हाँ सर, आखिर जिमिन को लेकर गया कौन? मुझे पता है कि जिमिन को कौन लेकर गया है। युनजुन तुम फिर से यहाँ आ गए? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारी प्लानिंग है ना? बताओ जिमिन को कहाँ लेकर गए हो, बताओ मुझे। ये तुम गलत समझ रहे हो, मैंने जिमिन को किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि जिमिन को किसने किडनैप किया है। योंगी मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं उन्हें सुधारने का एक मौका चाहता हूँ। प्लीज मुझे मदद करने दो अपनी, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने जिमिन को किडनैप नहीं किया है। तुम बताओ जिमिन को कौन लेकर गया है? जिमिन को रोहित लेके गया है। क्या रोहित लेके गया है जिमिन को? वो कहाँ लेके गया उसे, तुमने देखा? मैंने उसे एक कार में लेके जाते हुए देखा, पर ये नहीं देखा कि वो उसे कहाँ लेकर गया है। बस मैंने इतना ही देखा था। प्लीज ट्रस्ट मी। क्या हुआ जिन, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने ते और जंकुक कहा था वो आ जाए, हम लोग साथ में चलेंगे, पर वो अभी तक नहीं आए। हो सकता है कि उन्हें कॉलेज का ज्यादा काम करना हो, इसलिए वो नहीं आए हो। ऐसा नहीं है सर, वो मेरी बात हमेशा मानते हैं, वो मुझे कभी निराश नहीं करते। अच्छा ऐसी बात है, तो वो अब तक आए क्यों नहीं, तुम ही बताओ। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। जीन मेरी बात मानो, वो नहीं आएंगे, जाकर तुम रेडी हो जाओ। ठीक है मैं अभी रेडी होके आती हूँ। वाह जीन, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या हुआ जीन, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ऐसी बात नहीं है सर, मैं खुश हूँ। बस मैं ते और जंकू के बारे में सोच रही हूँ, अगर वो साथ में होते तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, तुम्हारे साथ तो केवल मैं ही अच्छा लगता हूँ। जिमिन, भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। आयु जी नहीं मिले तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल
मिल जाओगी। चलो हम शादी की बात कर लेते हैं आयुष जी से। ओके, तुम आयुष जी को वीडियो कॉल लगाओ। चलो देर मत करो। तुम्हें लगता है तुम कहोगे और मैं ये काम कर दूंगी? बाहर में गया तुम्हारा ऑर्डर। कोई बात नहीं, मैं ही फोन कर लूंगा। उसके बाद रोहित जिमिन से फोन छीन लेता है और आयु को वीडियो कॉल करता है। हेलो आयु जी, आपको मैं याद तो हूँ ना? रोहित तुम? क्या बात है आयु जी, आपको तो मेरा नाम अब तक याद है। वैसे आपके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। रोहित जिमिन का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कौन है जिया? तुम किससे बात कर रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? हेलो ससुर जी, कैसे हैं आप? ये देखिए आपकी बेटी यहाँ पर है, सही सलामत। जिमिन मेरे पास है। तुम कौन हो और जिमिन तुम्हारे पास क्या कर रही है? नहीं, ये गलत कहा आपने। मैं जिमिन को लेके आया हूँ, जिमिन मेरे पास आई नहीं है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पर आना होगा और मैं आयु जी से भी मिलना चाहता हूँ, तो उनको भी लेके आना। ज्यादा होशियारी मत करना, ओके? वरना आपको तो पता ही है ना मैं क्या कर सकता हूँ। जी हो, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है जिया, हमें वहाँ जाना होगा और किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात तुम युंगी को नहीं बताओगे? जिया, हम वहीं जा रहे हैं, युंगी के पास। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप ही खाइए। वहाँ जिमिन पता नहीं किस हालत में होगी और तुम मुझे खाना खाने को बोल रही हो। मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? पता है उसने खाना खाया होगा या नहीं। लेकिन सर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ पर? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ पर है। इतनी रात को कौन आ गया? जिमिन नहीं मिल रही है। शांत हो जाइए, जिमिन जरूर मिल जाएगी। तुम लोग टेंशन मत लो, हम जिमिन को ढूंढ लेंगे। लेकिन आंटी, हम जिमिन को ढूंढेंगे कहाँ पे? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो जंगलों में है, क्योंकि वीडियो कॉल में लकड़ी का घर दिख रहा था। वीडियो कॉल? आपको किसने वीडियो कॉल किया था? वही जो जिमिन को लेके गया है, रोहित। उसने हमें बुलाया है, कहा था अकेले आना, वो आयु से मिलना चाहता है। आयु? ये आयु कौन है और उसने आप लोग को क्यों बुलाया? जिया का ही नाम है आयु, ये मॉडल हुआ करती थी पहले। क्या आप ही आयु जी हैं जिसकी खबर एक बार पेपर में छपी थी, जिसके लिए एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था? हाँ, मैं वही आयु हूँ और वो लड़का रोहित है। मैंने उससे सब समझा दिया था, उसके बावजूद उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तभी से आयु ने अपना मॉडलिंग का करियर छोड़ दिया था और इसे आयु नाम से भी नफरत हो गई थी। और अब जब उस रोहित को पता चला है कि जिमिन की मौत कोई और नहीं आयु है, वो उससे मिलना चाहता है। मुझे इस वीडियो कॉल में लकड़ी का घर दिखा था जो कि जंगलों में होता है। जंगल? सर मुझे याद आया, जहाँ आप रुके थे उसके आधा किलोमीटर दूरी पर एक जंगल था। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ वहीं पे। युंगी, तुम अभी कहाँ जाओगे? अभी तो रात है ना, तुम दिन में चले जाना, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। डैड, जिमिन रोहित के पास है और उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है और आप मुझे आराम करने को बोल रहे हैं? आप आराम कीजिए, वो मेरी वाइफ है, मैं आराम से नहीं बैठ सकता। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अगर युंगी जिमिन के लिए रात भर जाग सकता है तो वो तो मेरी बेटी है, मैं क्यों नहीं जाग सकता उसके लिए रात भर? मैं भी जाऊंगा उसे ढूंढने। सुनो, तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं भी जा रहा हूँ युंगी की मदद करने। सर के साथ मैं भी जा रही हूँ क्योंकि जिमिन मेरी भी फ्रेंड है, मैं ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती। मैं भी उसे ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा जिमिन को ढूंढने। जिमिन तो मेरे बचपन की दोस्त है, तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हो? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम यहीं पे रुकना, मैं भी जा रहा हूँ सर की मदद करने। नहीं जंकुक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिमिन मेरी भी फ्रेंड है, मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम आंटी का और अपना ख्याल रखना, जिमिन को हम ढूंढ लेंगे। रुकिए सर। डैड, जंकुक, जिमी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग जाइए, मैं जिमिन को ढूंढ लूंगा। तुम क्या सोचते हो युंगी, जिमिन की केवल तुम ही फिक्र करते हो, हम लोग नहीं करते।
हाँ सर, जिमिन मेरी फ्रेंड है, मैं उसको ढूंढने जाऊंगा। सर मैं भी आपकी मदद करने आपके साथ चलूंगी और मैं भी आप लोग के साथ चलूंगा। लेकिन कुछ नहीं सर, हमें भी आपके साथ चलना है बस। हेलो मॉम, हेलो डैड। तुम कौन हो और हमें मॉम डैड कह के क्यों बुला रही हो? मॉम मेरा नाम शुही है और मैं शुगा की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या कहा तुमने? तुम शुगा की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मॉम यही तो सही नहीं किया है शुगा ने, उसने आप लोग की खुशी के लिए मुझे छोड़ दिया। शुगा मुझसे प्यार करता है मॉम, बहुत प्यार करता है। वो जिमिन से शादी करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन जब हम उससे मिलने गए थे तब तो दोनों खुशी थे और ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं मॉम, आपने गलत देखा है और गलत समझा है। उन लोगों ने नाटक किया था केवल आप लोग को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो दोनों खुश है एक साथ। वो आप लोग के सामने मेरी बात नहीं रख सकता था क्योंकि वो कहता था मॉम डैडी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई आपको बताने। प्लीज डैड मेरी और युंगी की शादी करवा दीजिए। तुम ये सब कह रही हो और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अगर तुम्हारी बात सच हुई और सच में तुम युंगी की गर्लफ्रेंड हो और वो तुमसे प्यार करता है तो मैं खुद तुम्हारी शादी उसके साथ करवाऊंगी, और अगर वो जिमिन से प्यार नहीं करता तो मैं उनका डिवोर्स भी करवा दूंगा। अगर वो हमारी खुशी के लिए इतना बड़ा सच छुपा सकता है तो क्या हम उसके लिए इतना काम नहीं कर सकते? तुम चिंता मत करो, हम कल ही जाएंगे वहाँ पर युंगी के पास। ये जंगल तो बहुत घना दिख रहा है, हम किस तरफ जाएंगे? युंगी हम कहाँ जाए? यहाँ तो कहीं रास्ता भी नहीं दिख रहा है। सामने देखिए डैड, एक रास्ता है, हमें यही रास्ता लेना चाहिए। इस वक्त रोहित तो यहाँ पर कहीं नहीं है, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, ये अच्छा मौका है। जिमिन तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बच के निकल पाओगी? कभी नहीं। रोहित छोड़ो मुझे सर के पास जाना है। तुम उनके पास जाने के लिए इतना बेताब क्यों हो जाती हो? Because he is my husband। क्या कहा तुमने? प्रोफेसर तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ सही सुना तुमने, वो मेरे हस्बैंड है। प्रिंसेस जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? देखो मुझे बुला रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा।